અમારે થોડા थैंक यू वेरी मच सर। अभी सर ने बोला कि 16 साढ़े 16 साल से मैं हूँ। मुझे तो इतना ही याद था कि जिस दिन से शुरू हुआ था उस दिन से मैं एनपी सर को देख रहा हूँ वहाँ पे। और 18 साल की जर्नी कुछ ऐसी स्मूथ नहीं हुई है। बीच बीच में प्रोग्राम थोड़ा गड़बड़ाया भी था, और तब भी चैनल ने इतना सपोर्ट किया जिसकी वजह से आज प्रोग्राम चल रहा है। जैसे आप जानते हैं कि प्रोग्राम आजकल ऑफ एयर फटाफट हो जाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ाया हो जाते हैं, और उसका सारा श्रेय जाता है एनपी सर को। इन्होंने एक कसम जैसी खा रखी है कि इस प्रोग्राम को ऑफ एयर नहीं जाने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसा 18 साल की जर्नी है, काफ़ी कुछ याद आता है, काफ़ी कुछ बोलना चाहता हूँ। उसके पहले मैं हम लोगों का भी एक जर्नी है 20-22 साल का, तो मैं प्रदीप सर को रिक्वेस्ट करूँगा आप कुछ बोलो सर। मैं जब सुनता हूँ 18 साल 17 साल 19 साल, मुझे यकीन नहीं आता है कि हम लोग 18 साल कैसे बिताए। इट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर फैंटास्टिक टीम एंड लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम सोनी। थैंक यू। मैंने जिस दिन सीआईडी लिखा था वो करीब 22 साल पुरानी बात है। वो लिखने के बाद मैंने एक आदमी को फ़ोन किया, मेरा लंगोटी दोस्त शिवाजी साटम, कि यार ऐसा कुछ है करेगा? बोला पूछ मत, कब आना है ये बता। मेरा इनको फ़ोन करना, उसके बाद दया का हमें मिलना, उसके बाद मेरा सत्या फिल्म का देखना, और उसमें एक इतना पतला दुबला एक आदमी था। मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए ये सीआईडी में होने चाहिए, और हमने इनको ढूंढ ढांड के निकाला आदित्य को। और मेरा इन सब का मिलना और इन सब का सौभाग्य सीआईडी में आना, यही एक कारण है जिसकी वजह से आज इन सब के भाग्य की वजह से सीआईडी चलता है। इसके बाद एक राइटर्स की टीम हमारे साथ में है, और एक फैंटास्टिक टीम है डायरेक्टर्स की, मेरा बेटा भी है उसमें जी। और दिन रात ये लोग काम करते हैं, और दिन रात इस तरह से काम करते हैं जैसे शूटिंग का पहला दिन है। और इन सब का एक मेहनत है जो इस फिनोमिना को बना रही है। सीआईडी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, इसमें ये एक फिनोमिना है जो सबकी लाइफ में घुस गया है। और जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं साथ में, अभी अभी नाम लिया सबने, मुझे कभी कभी याद नहीं रहता तो मैं ऐसे बोलूँगा, अंशा, श्रद्धा, नहीं मुझे इसका तानिया वो नाम याद है, ब्रोल, ऋषिकेश, छुटका, शालू के साथ शिवाजी, दया, फडनीस एंड आदित्य सर। अभी इस आदमी ने बोला कि मैंने देखा एक बूढ़ा खड़ा था, साले 18 साल पहले भी यही दिख रहा था मैं हम लोग प्रोग्राम करते करते बूढ़े हो गए, इसने पहले ही बना दिया वहां पे खैर ये तो एकदम बच्चा था उस टाइम। मैंने कैमरा लेके झांका, इतना बड़ा टैंक था करीब 15-20 फीट का, उसमें ये पानी में था। इतना सिंसियर आर्टिस्ट है, उसके अंदर पड़ा हुआ था, कांप रहा था बहुत बुरी तरह से। तो किसी तरह से दया वगैरह ने उसको खींच के बाहर निकाला। बहुत रिस्की शॉट था, और हम लोग हर रोज ही करते थे, हमें पता नहीं चलता था वो कैसे इनके दिमाग में अटका रह गया, क्योंकि इंडस्ट्री के बहुत सारे आर्टिस्ट ने इस तरह की शूटिंग देखी नहीं है। अभी आपने एक क्लिप में देखा, स्विट्जरलैंड में एक शॉट था जिसमें डिसाइड किया मैंने और आदित्य ने कि चलो वहाँ पे जाके शूट करते हैं हवा में, और हम लोग कूद गए। मुझे इतना डर लगता है ऊपर से, पर एक बार कूद के देखा नीचे दुनिया चल रही थी, और हम शॉट लेते रहे, इतने आसपास बातें कर रहे थे।
शॉट खराब हो गया, दूसरे दिन फिर गए, फिर जब मारा, फिर मैंने दया से पूछा ट्राम के पीछे भागना है, बोला भागेगा। स्विट्जरलैंड में लोग पागल हो गए देख के, एक आदमी ट्राम के पीछे भागा जा रहा है और ट्राम से आगे भाग गया यही वो शॉट था जो भी आपने देखा हो, और ट्राम पीछे रह गई जिसका पीछा कर रहा था। जिस आदमी का पीछा कर रहा था वो अंदर से देख रहा है, यार ये कब आगे निकल गया सो और मनाली में पहुंचे एक बार, तो आर्टिस्ट जो हमें मिलते हैं लोकेशन पे, वो इतने हमारी सिंसियरिटी देख के इतने सिंसियर हो जाते हैं कि एक लड़की थी लोकल, उसको हमने बोला कि आपको बर्फ़ में लाश बन के लेटना है। आप में से जितने कोई लोग हैं जिन्होंने बर्फ़ कभी हाथ में पकड़ी होगी तो देखो, आप शायद 10-12 सेकंड से ज़्यादा पकड़ नहीं सकते। उन्होंने देखा कि ये लोग पागलों जैसे काम कर रहे हैं, वो हमने गड्ढा खोदा था, बर्फ़ में लेट गए उसमें, और हम लोग अपना शूटिंग करते रहे, सब भूल गए उसको। और थोड़ी देर में ध्यान आया, अरे बाप रे ये वैसे ही मर जाएगी अगर इसको उठाया नहीं, बट शी डिडंट कंप्लेन। यू रिमेंबर दैट गर्ल? और ये कभी सोचा नहीं। मुझे याद है एक बार फिल्म सिटी में गए, वहाँ पर एक वो बिल्डिंग है, करीब होगी करीब 15-20 फ्लोर की होगी। मैंने ऐसे बुलाया, दया वहाँ से कूदना है, बोला चलिए कहाँ चल पड़ते, मतलब और कूद गया। मतलब उसमें जान जा सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, और साथ में जो बाकी आर्टिस्ट भी, हम लोग दिल मुंह में आया रहता है कि हम कर तो रहे हैं। फॉर्चुनेटली आज तक कभी हुआ नहीं, और जहाँ जहाँ हाथ पैर टूटने थे वहाँ टूटे नहीं कभी, जहाँ पे नहीं टूटने थे वहाँ पे दया का पैर टूट गया एक बार। बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि करीब 1-1.5 महीना बैठना पड़ा था, मगर बैठा नहीं गया तो वो टूटे पैर से ही शूटिंग करता रहा, और भागा भी शायद उसमें 1-2 बार, आज तक करीब तकलीफ होती है उसको। इस तरह का डेडिकेशन और इस तरह के ये जो सामने आर्टिस्ट बैठे हैं, आज 18 साल हो चुके हैं, तो गर्व से बोल सकते हैं कि आप लोगों का डेडिकेशन बेमिसाल है। ऐसे आर्टिस्ट बनने बंद हो, भगवान ने ऐसे आर्टिस्ट बनाना बंद कर दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं, और आज भी उतने जोश में करते हैं जब सेट पे आते हैं जितना मैंने देखा है, और ऐसा लगता है कि जैसे शूटिंग आज शुरू हो रही है। ऐसा आज की इंडस्ट्री में नहीं होता है। चैनल में है आप लोग तो हर रोज़ कहानियाँ आती होंगी कि ये आर्टिस्ट वैन से उतरने से मना कर रहे हैं, नई तरीके के नखरे हैं कि कुछ लोग वैन से नहीं उतरते हैं, कुछ लोग 1.5 घंटे बाद उतरते हैं, कुछ लोग जब 10 बार आर्टिस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर बुलाने जाता है तो उसके बाद उतरते हैं। वेरी स्ट्रेंज फिनोमिना, शुरू में हमने कभी देखा नहीं था, आजकल होता है, हमारे साथ नहीं होता है। और CID, जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक फिनोमिना है जो हिंदुस्तान के लोगों का एक हिस्सा बन गया है। शायद मतलब जब भी टीवी खोलते हैं तो CID दिखता है, शायद ऐसा हो कि जिस दिन CID नहीं दिखेगा तो उस दिन वो सोचेंगे यार आज CID क्यों नहीं दिख रहा है। एक इस तरह का हो गया, घर में एक आदमी रहता है, घर में आपकी फैमिली होती है, उस तरह का एक प्रोग्राम बन गया है। और अभी हम मथुरा में शूट कर रहे थे तो रात के टाइम 2-3 फैमिलीज मिलने के लिए आई। मैं जनरली मिलता नहीं हूँ, पर उन्होंने बोला सर मिलना पड़ेगा। तो एक लेडी आई, उनके साथ 2 बच्चे थे। वो कहने लगी कि सर मैं जब बच्ची थी तो मैं CID देखती थी, और मैं आपको बताने आया आज मेरे बच्चे देखते हैं दोनों, और छोड़ते नहीं हैं टीवी, जैसे मैं नहीं छोड़ती थी। मेरे माँ बाप ने बहुत कोशिश किया मुझे टीवी से हटाने का, मैं नहीं हटी, और ये दोनों भी देखते हैं। वैसे हम लोग जब आउटडोर करते हैं तो जनता के काफ़ी करीब जाते हैं, उनसे पता चलता रहता है कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। मगर एक बात है जो मैंने देखी है कि आज तक किसी ने हमारे आर्टिस्ट को बुरा भला नहीं कहा कभी भी। ये बहुत कम होता है। मैंने इतने साल से शूटिंग करी है, करीब 30-35 साल, उसमें जो आम जनता है उनके दिल में पता नहीं कुछ आर्टिस्टों के अगेंस्ट में कुछ एक खुंदक सी भरी हुई होती है। कभी भीड़ में देखते हैं तो गालियाँ देते हैं, कुछ पत्थर भी मारते हैं, बट हमारे साथ
में ही शूटिंग करते हैं। एक आपने अभी शॉट देखा होगा, जरा फिर से ये भी चला सकते हैं।